अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ठीक 135 साल पहले सन 1886 में शिकागो के अंदर हज़ारों मज़दूरों ने और पूरे अमेरिका के अंदर लाखों मज़दूरों ने जिस तरीके से 8 घंटे के कार्य दिवस को लेकर आवाज़ बुलंद की और एक निर्णायक लड़ाई छेड़ी और जिस तरीके से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई शासक वर्ग के द्वारा, और जो प्रमुख नेता थे मजदूर आंदोलन के 4, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हालांकि बाद में स्वयं शिकागो के गवर्नर ने इस बात को कबूल किया 1893 में कि ये मिस कैरिज ऑफ जस्टिस हुआ, यानी कि ये अन्याय था। ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत मज़दूरों की आवाज़ को दबाने की एक पूरी कार्रवाई थी। लेकिन इन मज़दूरों को जिस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकाया गया, शासक वर्ग को ये समझना चाहिए कि उनकी आवाज़ को वो दबा नहीं सके। और आज पूरे दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मज़दूर 135 साल के बाद भी इन मज़दूरों को याद कर रहे हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, जिस बात का आह्वान उन्होंने किया था, उस आह्वान को, उस सोच को, उस आदर्श को आगे ले जाते हुए आज मज़दूर पूरे दुनिया के अंदर लड़ रहे हैं। आज उसी अमेरिका के अंदर जब लाखों लोग रेड शर्ट के नाम से बाहर आते हैं, जब फ्रांस के अंदर येलो वेस्ट के नाम से मज़दूर लाखों की संख्या में सड़कों पर आते हैं, जब हमारे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों मज़दूर हड़तालें करके सड़कों पर आते हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि शिकागो के मज़दूरों की शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, वो लड़ाई आज भी चल रही है और चलती रहेगी तब तक जब तक जो है पूंजीवाद की कब्र ना खोदी जाए, जब तक मज़दूरों का शोषण बंद ना हो, जब तक पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी पर अंकुश ना लगे, जब तक ये शोषण, जुल्म, अत्याचार पर आधारित व्यवस्था को ख़त्म ना किया जाए। तो आज हम इन मज़दूरों को याद करते हुए ये भी प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर सरकारें नीतियां बना रही हैं, आज हम देख रहे हैं कि जिस बात को लेकर 135 साल पहले शिकागो के मज़दूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर आंदोलन किया, आज हमारी केंद्र सरकार कोरोना जैसे महामारी के दौर में, लॉकडाउन में चुपचाप तरीके से मज़दूरों पर हमला बोलती है, 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे कर देती है। गुजरात और हरियाणा की सरकार भी इस निर्णय को लागू कर देती है। आज हम देखते हैं किस तरीके से हमारे देश के अंदर 44 श्रम कानून, जिनको अंग्रेज़ों के ज़माने से पिछले 100 वर्ष में मज़दूरों ने आंदोलन लड़कर हासिल किया, उनको ख़त्म करके केवल 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। आज जब पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंक, बीमा, BSNL, रेलवे, बिजली, जितना तमाम सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको बेचने की कवायद चल रही है, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने की साजिश चल रही है। आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर 94% जो मज़दूर असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, आज उनका रोज़गार पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस महामारी के दौर में आज उन पर हमला बढ़ गया, आज उनकी सामाजिक सुरक्षा खतरे में है। आज हम देखते हैं किस तरीके से लाखों लाख योजना कर्मी जो हैं इस देश के अंदर, आज उनको अपना हक नहीं मिल पाता है, आज भी वो सबसे कम वेतन में काम करने को मजबूर हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो होटल उद्योग में लोग काम करते हैं, जो दुकानों में सेल्समैन के रूप में काम करते हैं, जो निजी स्कूलों में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, जो जंगलों में खैर कटाई का काम करते हैं, जो हमारे देश के अंदर आज उद्योगों में लोग काम करते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर जो है शोषण, जुल्म, अत्याचार बढ़ रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे स्थायी रोज़गार को जो है ख़त्म करने की साजिश हो रही है और इस स्थायी रोज़गार की जगह कच्चे किस्म का रोज़गार, ठेका प्रथा, आउटसोर्स प्रणाली, कैजुअल, पार्ट टाइम, जिस तरीके से और फिक्स टर्म, जिस तरीके से इस पूरे रोज़गार को तबाह करने की कोशिश हो रही है और जो शोषण है मज़दूरों पर उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर शिकागो के इन मज़दूरों को याद करते हुए हम अपनी इसी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये आज संकल्प हम लेते हैं, ये शपथ हम आज लेते हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह, सैकड़ों जगह, गांव में, शहर में, कस्बे में, घर के बाहर मज़दूर जो हैं
आज मई दिवस के शहीदों को याद कर रहे हैं और अपनी मांगों को, अपने मांग पत्र को लेते हुए, अपने घोषणा पत्र को लेते हुए शपथ ले रहे हैं कि शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषण विहीन व्यवस्था जो है समाजवाद के रूप में कायम नहीं हो जाती है। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हमेशा की तरह आगे बढ़ चढ़ कर जो है इस मुहिम में शामिल रहें, मजदूरों को लामबंद करें, उनको एकजुट करें और शासक वर्ग की नीतियों का कड़ा विरोध करें। धन्यवाद।